पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को इंटीग्रेशन में मैं क्या पढ़ा दिया हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और फार्मूला बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होता है वो बता दिए। क्या क्या बता दिए हैं? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दैट मीन सिंपल इंटीग्रेशन बता दिए हैं, जो पुटिंग द फार्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट है। और दूसरा क्या बता दिए हैं? सब्स्टिट्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है ना। आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन का जो रीड होता है, जो रूट होता है, ये कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आप लोगों को अच्छा lगे तो थोड़ा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? फर्स्ट है एन इंटीग्रेशन is in the form of I equal to f phi x है। क्या है? f phi x और phi dash x है dx। f phi x और phi dash x है। या दूसरा है I equal to phi dash x upon f phi x। दैट मीन्स यहाँ phi x क्या हो गया? फंक्शन हो गया, और phi dash x क्या हो गया? उसका डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पर भी f phi x क्या हो गया? एगो फंक्शन हो गया, और phi dash x क्या हो गया? phi x का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डेरिवेटिव हो गया। तो हर हमेशा पुट क्या करेंगे? phi x इक्वल टू t। क्या करेंगे? phi x इक्वल टू t, और उसके बाद क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट both sides with respect to x। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट क्या करेंगे? जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे? उतना इक्वल टू टी पुट कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? phi dash x dt by dx। दैट मीन्स dt इक्वल टू क्या हो गया? phi dash x dx। एक टाइप का प्रॉब्लम इससे रिगार्डिंग रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? या दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया एन इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ I equal to fx या px into ax to the power n dx, या और px अपॉन ax प्लस b टू दी पावर n dx रहेगा। where n equal to पॉजिटिव रेशनल
यदि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, जिसका पावर रेशनल नंबर है n है उतना इक्वल टू हमेशा हर एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? t पुट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो गया, a dx by dx प्लस db by x dx प्लस dt by dx। a dx by dx, a आ गया 1 और db by dx क्या 0, dt by dx। तो dx बराबर क्या हो जाए, a dt by dx, दैट मीन्स dx बराबर क्या आ जाएगा, dt by a। हर एक क्वेश्चन में यही लिखना है। और यहां से x बराबर, यहां से लास्ट में क्या, यहां से ax प्लस b जो है इसको क्या लिख देना है, x का वैल्यू निकाल लेना है और क्या t माइनस बी अपॉन a हो जाएगा और इसका सब्स्टिट्यूट कर देना कहां पर, जहां x का वैल्यू है। ठीक है ना, जहां पर यदि px इंटू ax, अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केसी सिन्हा का, उसमें इसी पर क्वेश्चन रिगार्डिंग होगा। तो कैसा क्वेश्चन मिलेगा, px इंटू ax प्लस बी टू दी पावर n dx, या दूसरा फॉर्म, या तो इस फॉर्म में रह सकता है इंटीग्रेशन, या इस फॉर्म में रह सकता है। किस फॉर्म में, तो px अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n इंटू dx, वेयर n इक्वल टू पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हर हमेशा जिसका पावर रेशनल नंबर है उस फंक्शन को ax प्लस बी बराबर क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। और उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, a dx by dx प्लस db by dx इक्वल टू dt by dx। a dx by dx 1 होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इक्वल टू dt by dx, a इक्वल टू dt by dx। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt by a। और यहाँ से ax प्लस b इक्वल टू t है, तो ax बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस b, x बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस b बाय a। हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है हम लोग। अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 18A स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, I इक्वल टू x प्लस 2 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 5 dx। इस इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है, इस इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है, कुछ इस तरह से है, fx इंटू ax प्लस बी टू दी पावर n dx। fx बराबर क्या हो गया, x प्लस 2 और ax प्लस b बराबर क्या हो गया, 3x प्लस 5 और n इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं ना बुआ, 3x प्लस 5 के पावर 1/2। फिर से समझो, इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है,
एफ एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन। एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स प्लस 2 और रूट अंडर 3x प्लस 5 डी एक्स को क्या लिख दिए ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन डी एक्स। ए एक्स प्लस बी बराबर क्या है 3x प्लस 5 और इसका पावर कितना है 1/2 और यहाँ n बराबर कितना है 1। n बराबर n क्या होता है रेशनल नंबर, दैट मीन्स 1/2 भी आ गया। तो 1/2 भी क्या है रेशनल नंबर। तो किसको पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी वाला को पुट करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी दैट मीन्स पुट 3x प्लस 5 इक्वल टू t करेंगे और क्या डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा 3dx बाई डी एक्स प्लस d5/dx इक्वल टू होगा dt/dx। अब dx/dx कितना होता है 1 तो 3 इंटू 1 d5/dx 0 dt/dx। तो dx बराबर क्या आ गया dt/3। अब क्या है यहां से इसका वैल्यू हमको क्या करना है निकाल लेना है। 3x प्लस 5 इक्वल टू t। 3x बराबर t माइनस 5। x बराबर क्या आ जाएगा बाबा t माइनस 5/3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा t माइनस 5/3। अब देखते हैं x प्लस 2 को भी x प्लस 2 ही लिखते हैं और 3x प्लस 5 को क्या लिखेंगे t दैट मीन्स रूट t और dx बराबर क्या लिख देंगे बुआ dx का वैल्यू हम क्या निकाल के बैठे हुए पहले से dt/3 दैट मीन्स 1/3 क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। अब क्या x प्लस 2 इंटू रूट t dt कर दिया। अब क्या 1/3 x का वैल्यू कितना है t माइनस 5/3। अब क्या करना है इस वाले में fx वाले में जो x का वैल्यू है x हटा देना है और x को किसके फॉर्म में लिख देना है t के फॉर्म में, क्योंकि क्या है यहाँ dt है तो इंटीग्रेट हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है t के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या x का वैल्यू क्या है t माइनस 5/3 प्लस 2 इंटू रूट t dt लिख दिया। अब क्या 1/3 एलसीएम कितना आ गया 3t माइनस 5 3 2 जा 6 इंटू रूट 3 dt लिख दिया। अब क्या 3 3 जा 9 तो 1/9 बाहर कर दिए। अब क्या आ गया t माइनस 5 प्लस 6 t प्लस 1 इंटू रूट t dt कर दिए। अब क्या 1/9 t इंटू रूट t क्या हो जाएगा 3/2। कैसे हो जाएगा 3/2 तो t के पावर कितना है 1 इंटू t के पावर 1/2। यदि दोनों का बेस सेम है तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 इंटू रूट t dt कर। अब क्या इसको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं t के पावर 3/2 dt प्लस 1/9 t के पावर 1/2 dt। अब क्या हो गया x टू दी पावर n dx। तो x क्या इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दैट मीन्स 1/9 t के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस
1/9 t to the power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 प्लस, अब क्या आ गया 1/9 t to the power 5/2 upon 5/2 प्लस 1/9 t to the power 3/2 upon 3/2 प्लस c लिख दी। अब कितना 2 अपॉन ये बट्टे का बट्टा है तो ऊपर चला जाएगा 9 5 जा 45 t to the power 5/2 प्लस 2 बट्टे का बट्टा है 2 ऊपर चला जाएगा 9 3 जा 27 3/2 प्लस। ठीक है, अब t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना है बुआ 3x प्लस 5 इंटू 5/2 2 अपॉन 27 3x प्लस 5 इंटू 5 टू दी पावर 3/2 प्लस। अब क्या किया है डॉक्टर केसी सिन्हा, ये आंसर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा और जितना भी बुक है सब में यही आंसर छोड़ दिया है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन केसी सिन्हा साहब ये नहीं काम किए हैं। क्या काम किया है तो दोनों का एलसीएम लेके जो कॉमन आता है उसको बाहर कर देंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स 2 से 3 स्टेप और बढ़ जाएगा, तो आप लोग एग्जाम में यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे तो 45 और 27 का यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो 9 5 जा कितना 45 9 3 जाते कितना हो गया 5 3 जा 15 और 15 9 जा 135। इसका एलसीएम कितना आ गया 135, 45 और 27 का एलसीएम कितना आ गया 135। 45 3 जा 45 3 जा तो 3 2 जा 6 और क्या 3x प्लस 5 टू दी पावर 5/2 प्लस 27 5 जा 27 5 जा 5 7 जा कितना 35 और 5 2 जा 10 और प्लस 3 कितना 135। तो 5 2 जा 10 3x प्लस 5 टू दी पावर 3/2 प्लस। अब देखो क्या लिख सकते हैं 6 और 10 में एलसीएम क्या आता है, सॉरी 6 और 10 में कॉमन क्या है 2 अपॉन 1/35 और क्या 3x प्लस 5 टू दी पावर 5/2 और 3x प्लस 5 टू दी पावर 3/2 है। इन दोनों में छोटा कौन सा है ये वाला, ये कॉमन ले लेते हैं 3x प्लस 5 टू दी पावर 3/2। अब देखो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बाहर कर दिए, यहाँ 2 बाहर कर देते, क्या बचा 3 और 5/2 में से 3/2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1। 3x प्लस 5 टू दी पावर 1 और यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या बच गया, ये एक टर्म तो पहले ही ऑलरेडी बाहर ले लिए, 2 भी बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 5 प्लस। अब क्या आंसर क्या आ गया 2 अपॉन 135 3x प्लस 5 टू दी पावर 3/2 3x 3 इंटू 3x 9x 3 5 जा 15 और 15 प्लस 5 कितना होता है प्लस 20 प्लस। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन हम 2 ही बता के निकलेंगे। जैसे पहले क्या करते थे चैप्टर का चैप्टर हम ही बताते थे, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन छोड़ेंगे जो आप लोग घर पे बनाइए। कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता होगा तो। अब क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब सारे क्वेश्चन तो एक ही टाइप का है, फिर भी अब कौन क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 4 नंबर। कौन सा 4 नंबर।
नंबर क्या है क्वेश्चन, I इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 1 इंटू dx। वैसे दूसरा कंसेप्ट क्या है, रूट को पुट करो। इस टाइप के क्वेश्चन में किसको पुट करते हैं, रूट को पुट करो। ये फिर क्या है, किस फॉर्म में है, f ऑफ x ax प्लस b टू दी पावर n dx। एफ एक्स बराबर क्या है, वो x और ax प्लस b बराबर क्या है 2x प्लस 1 और n बराबर क्या है 2x प्लस 1 के पावर 1/2। तो पुट क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर पुट क्या करते हैं ax प्लस b बराबर t, पुट 2x प्लस 1 बराबर t। अब क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या आ जाएगा, 2 dx बाई dx प्लस d1 बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। अब क्या, 2 dx बाई dx 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बुआ, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 इक्वल टू dt बाई dx। अब क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बुआ, dt बाई 2। अब क्या, 2x प्लस 1 बराबर क्या है t, 2x बराबर क्या, t माइनस 1, तो x बराबर क्या आ गया t माइनस 1/2। अब क्या, I इक्वल टू x का वैल्यू क्या निकाल के बैठे हुए हैं, t माइनस 1/2 इंटू 2x प्लस 1 को क्या माने हैं t रूट t, और dx बराबर क्या आ गया है, dx बराबर क्या निकाल के बैठे हुए dt बाई 2। तो 2 जा कितना 4 बाहर कर दिए 1/4। अब क्या आ गया, t माइनस 1 रूट t dt 1/4 t इंटू रूट t क्या आ जाएगा, t के पावर 3/2 माइनस रूट t dt। ठीक है, अब क्या, 1/4 t टू दी पावर 3/2 dt माइनस 1/4 t टू दी पावर 1/2 dt। अब कितना, 1/4 x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट मीन्स t के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 1/4 t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस। ठीक है, अब कितना, 1/4 t टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 1/4 t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस। ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कितना आ गया, 1/10 t टू दी पावर 5/2 माइनस 1/6 t टू दी पावर 3/2 प्लस। अब क्या, 1/10 t का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1 5/2 माइनस 1/6 t कितना है 2x प्लस 1 3/2 प्लस। और फिर क्या, एनसीईआरटी में यही आंसर छोड़ा हुआ है, तो आप लोग 12th के एग्जाम में भी यही छोड़ सकते हो। ठीक है ना,
अब क्या लास्ट में 10 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30। तो 10 3 जा 30, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 5/2 और 6 5 जा 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस। आंसर मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, अब देखो इसमें 2x पर 3 और 5 में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो 2x प्लस 1 टू दी पावर 5/2 और 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 में कॉमन क्या है, 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 कॉमन क्या रहेगा, जिसका पावर छोटा है। तो 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 अपॉन कितना 30। यहाँ कितना बच गया 3, 5/2 में से 3/2 बाहर कर दिए, क्या बचा 1। तो 2x प्लस 1 माइनस 5 प्लस, अब कितना आ गया 2x प्लस 1 बाई 30 टू दी पावर 3/2, 3 2 जा 6 और क्या 3 1 जा 3 और 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना आ गया -2 प्लस। अब क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते थे, कितना आ जाएगा 2/30 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2, 2 बाहर कर देते क्या बचा 3x माइनस 1 प्लस c। ये क्या हो गया आंसर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, वैसे तो सारे क्वेश्चन कहाँ तक सेम है, 8 नंबर तक एक टाइप का क्वेश्चन है, 1 से लेके 8 तक में। 5 में क्या पुट करना है 3x माइनस 5 इक्वल टू t पुट करना है, क्योंकि पावर क्या है 4 है, 4 दैट मीन्स रेशनल नंबर है, पावर क्या है रेशनल नंबर है, तो ये पुट कर देना है। मैं डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ 8 नंबर, जो हमको इस बीच में टफ लग रहा है वो बताते जा रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है I इक्वल टू ax प्लस b इंटू रूट अंडर cx प्लस b इंटू dx। पुट क्या करेंगे, रूट को पुट करो, या दैट मीन्स जिसका पावर रेशनल नंबर है उसको पुट करना है। तो cx प्लस d का पावर क्या है 1/2 है, दैट मीन्स रेशनल नंबर है। तो cx प्लस d बराबर इक्वल टू t। अब क्या डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो c dx बाई dx प्लस d d बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। c dx बाई dx 1 होता है और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और dt बाई dx। तो dx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या आ गया dt बाई c। अब क्या फिर यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, तो cx प्लस d बराबर t, तो cx बराबर t माइनस d, x बराबर क्या t माइनस d बाय c। I इक्वल टू, इसमें क्या है नंबर के बदला इसमें क्या दे दिया अल्फाबेट, जैसे ए बी यहाँ पे नंबर रहता था ना, उसका कुछ ना कुछ इसमें क्या दे दिया न्यूमेरिकल वैल्यू के बदला में इसमें अल्फाबेट से डिनोट कर दिया। ठीक है ना, ax प्लस b और इसको क्या पुट करते हैं cx प्लस d को क्या लेते हैं t, और dx बराबर क्या ले लेते हैं dt बाई c। अब क्या हुआ रे a
एक्स का बदला क्या, टी माइनस डी बाई सी, टी माइनस डी बाई सी प्लस क्या बी सी अपॉन में क्या रूट टी इंटू क्या डी टी बाई। कोई दिक्कत, सबका वैल्यू पुट कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। आई इक्वल टू ए टी माइनस ए डी और अपॉन एलसीएम कितना है सी, तो सी इन बी, सी और सी इंटू सी क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इंटू क्या रूट टी अपॉन में क्या डी टी बाई सी। अब देखो क्या करते हैं वो वाले, यहां पर c और c क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो 1/c स्क्वायर बाहर कर दिए, क्या आ गया ये मल्टीप्लाई में है सारे टर्म, तो c इंटू सी स्क्वायर को क्या कर दिए बाहर कर दिए। अब क्या ए टी इंटू रूट टी माइनस ए टी इंटू रूट टी प्लस बी सी स्क्वायर इंटू रूट टी अपॉन, अब क्या आ जाएगा, ए क्या है कांस्टेंट है बाहर निकालो, ए अपॉन सी स्क्वायर टी इंटू रूट टी, टी के पावर 1 और टी के पावर 1/2 मल्टीप्लाई है तो बेस सेम है, तो क्या होते हैं पावर क्या होता है ऐड होता है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 डी टी माइनस ए डी अपॉन क्या सी स्क्वायर रूट टी डी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन क्या सी स्क्वायर रूट टी इंटू टी। अब क्या आ गया a बाई सी स्क्वायर टी के पावर 3/2, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 5/2 अपॉन 5/2 माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर टी के पावर 1/2, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट टी का फिर क्या हो जाएगा टी के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। इसको क्या लिख दे 2a अपॉन 5c स्क्वायर टी टू दी पावर 5/2 माइनस 2 पर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2ad अपॉन 3c स्क्वायर टी टू दी पावर 3/2 प्लस क्या 2bc स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 3c स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 3/2 प्लस सी। अब क्या टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं 2a अपॉन 5c स्क्वायर टी का वैल्यू क्या है cx प्लस डी 5/2 माइनस 2ad अपॉन में क्या 3c स्क्वायर cx प्लस डी टू दी पावर 3/2 प्लस 2bc स्क्वायर अपॉन 3c स्क्वायर टी का वैल्यू क्या है cx प्लस डी 3/2 प्लस सी। चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, वह यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यही छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या है 9 तक क्या है एक कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे वैसा ही है, फिर भी क्या है 10, 11 और 12 एक जैसा है।
10, 11, 12। 11 मैं बता देता हूँ और 10 और 12 आप लोग कोशिश कीजिएगा। 11 नंबर क्या है? I इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx। क्या करना है? रूट को पुट करना है। दैट मीन्स एक्स प्लस 2 का पावर क्या आ गया? 1/2। तो क्या है? रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो किसको पुट करना है भाई? एक्स प्लस 2 का ना, एक्स प्लस 2 को ही ना। किसको पुट करते हैं? जिसका पावर क्या रहता है? रेशनल नंबर रहता है। तो पुट एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या? dx बाई dx प्लस d2 बाई dx इक्वल टू क्या? dt बाई dx। dx बाई dx 1, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या आ गया? dx इक्वल टू dt। अब क्या है? x प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ? t। फिर x बराबर क्या आ जाएगा? t माइनस 2। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या निकालते? t माइनस 2 का स्क्वायर इंटू रूट t और dx बराबर क्या निकालते बच्चे में? dt। अब क्या? ये तो सिंपल फर्स्ट चैप्टर जैसा क्वेश्चन बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू रूट t dt। अब I इक्वल टू टी स्क्वायर रूट t dt। 4 बाहर, 4 कांस्टेंट है, बाहर करो क्या आ जाएगा? t इंटू रूट t dt प्लस 4 रूट t dt। I इक्वल टू t के पावर 2 है, t के पावर 1/2 है। 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बुआ? 5/2। इसको क्या लिख दे? बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? जोड़ते हैं। तो t के पावर 5/2 dt माइनस 4 t के पावर 1 इंटू t के पावर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 t के पावर 3/2 dt प्लस 4 t टू दी पावर 1/2 dt। अब क्या? सिंपल इंटीग्रेशन t के पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 अपॉन 7 माइनस 4t में 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4 t के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस I इक्वल टू 2 अपॉन 7 t टू दी पावर 7/2। 2 4 जा 8 अपॉन 5 t टू दी पावर 5/2 प्लस 2 4 जा 8 टू दी पावर 3/2 प्लस 8 अपॉन। ठीक है। अब क्या? 2/7 t का वैल्यू क्या है? x प्लस 2 7/2 माइनस 8 अपॉन 5 x प्लस 2 5/2 प्लस 8/3 t का वैल्यू क्या है? x प्लस 2 2 दी पावर 3/2 प्लस। AC सिन्हा साहब क्या किए हैं? कॉमन ले लिए। तो हम भी क्या करेंगे? 7 5 3 का कॉमन ले, एलसीएम लेके कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं किया। वैसे आप करने के लिए कर सकते हो, हम सिखा दिए हैं, लेकिन कोई हमको जरूरी नहीं। यहाँ भी आंसर छोड़ोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। IIT सब में भी यहीं पर आंसर छोड़ा रहता है। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखते हैं बुआ।
अब क्या है, 13 से लेके 17 तक एक जैसा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। px अपॉन ax प्लस b टू दी पावर n dx। क्या पुट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ax प्लस b बराबर t, फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर x का वैल्यू किसके फंक्शन में लिख देते हैं, x का वैल्यू t के फंक्शन में लिख देते हैं। 13 से लेके 17 तक एक जैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 13 नंबर देख लेते हैं। 13 क्या है बुआरे, x अपॉन रूट अंडर x प्लस 5 dx। अब क्या, पुट x प्लस 5 बराबर t, तो dx इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई dx प्लस d5 बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। अब क्या, dx बाई dx कितना, 1 और 5 का कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू क्या, dt बाई dx। अब क्या हो जाएगा, dx बराबर dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और यहां से किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x का, तो x प्लस 5 बराबर t, तो x बराबर क्या आ गया, t माइनस 5। अब I इक्वल टू, इस x का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हुए, t माइनस 5, अपॉन में क्या, रूट t, और dx का वैल्यू क्या निकाल दिए हैं, dt, और x का वैल्यू क्या, t माइनस 5, t माइनस 5। आई अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से इसको लिख सकते हैं t अपॉन रूट t dt। ये क्या है, डॉर्डिसिया है, दैट मीन्स a माइनस बी बाई सी है, तो क्या लिखते हैं, a बाई सी माइनस बी बाई सी लिखते हैं ना, बस वही काम कर रहे हैं। माइनस 5 अपॉन 1 बाई रूट टी dt। रूट टी से कैंसल हो गया, क्या आ गया, रूट टी, तो आई इक्वल टू टी टू दी पावर 1 बाई 2 dt माइनस 5 और डी 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स, तो 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रूट टी। अब आई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2, डैट मीन्स 1 बाई 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 माइनस 5 2 जा 10 इंटू क्या, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, वो टी के पावर 1 बाई 2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 3 टी टू दी पावर 3 बाई 2 माइनस 10 टी टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस। अब क्या, इसमें भी एगो सिखा देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन में कॉमन तो फिर सेम चीज हो गया। यदि यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, तो 2 इंटू टी टू दी पावर 3 बाई 2, और 1 3 जा 3 और 10 3 जा 30 टी टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस। अब क्या, 2 और 30 में कॉमन क्या है, 2 और 30 में कॉमन क्या है, 2 है, 2 अपॉन 30 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यदि t का वैल्यू पुट कर देंगे, और दैट मीन्स t का वैल्यू मतलब x प्लस 5 के पावर 3 बाई 2 माइनस 10 x प्लस 5 के पावर 1 बाई 2 प्लस 3, और आंसर लिख सकते हैं। तो कोई मार्क्स काटने वाले नहीं है, लेकिन हम थोड़ा जैसे केसी सिन्हा में लिखा हुआ है वैसे समझा रहे, वैसे कॉमन लेना सिखा रहे, वैसे आप लोग सीख गए होंगे। 1 बाई 2
यहाँ कितना बच गया, 2 बाहर कर दिए हैं, तो यहाँ क्या 3/2 में से 1/2 बचा, बाहर कर देते, क्या बचा t के पावर 1 माइनस यहाँ 30 में से 2 कॉमन ले लेते, कितना बचा 15 और t के पावर 1/2 बाहर कर दिए, प्लस कितना हुआ, अब क्या 2 1 जा 2, 2 15 जा 1/15, t का वैल्यू कितना है बुआ x + 5 2d पावर 1/2 इनटू t का वैल्यू कितना है x + 5 माइनस 15 प्लस 6। अब क्या 1/15 x + 5 2d पावर 1/2 x + 5 माइनस 15 कितना आ गया -10 प्लस, मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो यहाँ आंसर छोड़ो या यहाँ पर t का वैल्यू डायरेक्ट दे दो, कोई मार्क्स काटने वाले नहीं है। थर्टीन से लेके 70 तक एक जैसा क्वेश्चन का पैटर्न है, तो 13 नंबर बता दिए। अब कौन सा देखते हैं, 17 नंबर डायरेक्ट देख रहे हैं। क्या है 3x + 5 रूट अंदर 7x + 9 dx। ठीक है, किसको पुट करेंगे, रूट वाले को पुट करते हैं ना। डेट में 7x + 9 के पावर क्या है 1/2, 1/2 क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पुट 7x + 9 = t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या d9y dx = dt/dx। dx/dx कितना होता है 1, तो 7 × 1, 9 का डिफरेंशिएशन 0, dt/dx, तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं बाबा dt/7। अब यहां से क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 7x बराबर क्या t-9, तो x बराबर क्या t-9/7। अब क्या I 3x का वैल्यू क्या है t-9/7 प्लस 5 अपॉन में क्या √t और dx का वैल्यू क्या निकाल के बैठे हुए हैं dt/7। 7 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 3 × t 3t, पहला काम क्या है एलसीएम कितना आ गया 7, तो 3 × t 3t 3 9 जा 27 और 7 5 जा 35 अपॉन में क्या √t dt/7। अब क्या ये 7 और 7 क्या है दोनों सेम है, तो 7 और 7 × 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 49, तो 1/49 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 3t - 27 प्लस 35, दैट मीन्स +8 अपॉन में क्या √t dt। फिर क्या 3/49 t/√t प्लस 8/49 इंटू
dt बाय कुछ नहीं किया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के हेल्प से। ये कितना आ गया, t के पावर √t। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/49 √t dt dt प्लस 8 बाहर कर दिए तो dt अपॉन क्या, dt अपॉन क्या √t। अब क्या प्लस 8 और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, तो 8 × 2√t प्लस, अब कितना 3/49, सॉरी यहाँ 49 भी है ना, अब कितना t के पावर 1/2 है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2/3/2 प्लस 8 2 जा 16 अपॉन कितना 49 t² 1/2 प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 49 3 जा 147 t² 3/2 प्लस 16 अपॉन 49 t² 1/2 प्लस c। अब क्या 6 अपॉन 147, t का वैल्यू क्या है 7x प्लस 9 2 3/2 प्लस 60 अपॉन 49, t का वैल्यू क्या है 7x प्लस 9 1/2 प्लस c। चाहेंगे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे देख लेते हैं। देखो पहला काम 6 और 16 में कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। और इन दोनों का पहला 49 और 147 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 147। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ भी आंसर छोड़ेंगे तो कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है। तो 6 into 7x प्लस 9 2 3/2 प्लस 49 3 जा 147 तो 16 3 जा 48 7x प्लस 9 2 1/2 प्लस c। ठीक है। अब क्या 6 और 48 में एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और 48 में कॉमन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा अपॉन 147 और 7x प्लस 9 2 3/2 है और 7x प्लस 9 2 1/2 है। दोनों में कॉमन क्या आ जाता है छोटा वाला पावर, तो 7x प्लस 9 2 1/2। अब कितना यहाँ 3/2 में से 1/2 बाहर कर दिए तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 9। यहाँ से 6 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 8 प्लस। अब आंसर लिख देते हैं 6 अपॉन 147। इसको क्या रूट अंदर भी लिख सकते हैं 7x प्लस 9 1/2 है तो क्या रूट में भी लिख सकते हैं। अब कितना 7x 9 प्लस 8 प्लस 17, ये क्या हो गया हम लोगों का
आंसर हो गया। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 17 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अब क्या है, 18 से लेके 22 तक एक जैसा पैटर्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, 18 ही देख लेते हैं। क्या है 18 नंबर? एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या, रूट अंडर x माइनस 1 dx। किसका पावर रेशनल नंबर है? x माइनस 1 का पावर क्या है? रेशनल नंबर। तो पुट x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर क्या, t। तो dx बाई डी एक्स माइनस d1 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, dt बाई डी एक्स। dx बाई डी एक्स कितना होता है वो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, dt बाई क्या, dx। तो dx बराबर क्या आ गया, dt। और यहां से क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू टी, तो x बराबर क्या, t प्लस 1। अब i का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। i इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, t प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या, x माइनस 1 को क्या माने हैं, t। तो रूट अंडर t dx बराबर क्या आ गया है, dt। अब क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 अपॉन में कितना, रूट t dt। अब क्या, i इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन रूट t dt प्लस 2 अपॉन t अपॉन रूट t dt प्लस 1 अपॉन रूट t dt। अब क्या है, दो में से इसका पावर 2 है और ये क्या है, डिवाइड है, बेस सेम है। 2 माइनस 1 बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2, 2 जा 4, 4 माइनस 1, 3 बाई 2। I इक्वल टू 3 बाई 2 dt माइनस प्लस रूट टी 2 t टू दी पावर 1 बाई 2 dt। 1 बाई रूट टी का 1 अपर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। तो 1 अपर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो, 2 रूट टी प्लस सी। अब क्या, i इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है वो, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या, n प्लस 1। तो यहाँ n के बदला क्या है, 1 है, तो 3 बाई 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2, 2 1 बाई 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 2 रूट टी प्लस। अब कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 5 टी टू दी पावर 5 बाई 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 बाई 3 टी टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस 2 टी टू दी पावर कितना, 1 बाई 2 प्लस। देखो 5 3 और यहाँ पर क्या है, 1 है। चाहेंगे तो t का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, x माइनस 1, ये भी आंसर लिख सकते हैं। कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं। आप यही आंसर छोड़ना हुआ, बुक में नहीं दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख लेना एनसीईआरटी या कोई भी बुक उठा के देख लेना, उसमें यहीं पर आंसर छोड़ा हुआ है हर एक क्वेश्चन में। फाइव 3 1 का एलसीएम कितना आ गया, 15। तो 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6, 5 बाई 2 3 5 जा और 5 4 जा 20, 1 15, 15 2 जा 30, टी टू जी पावर 1 बाई 2 प्लस। अब क्या,
6, 20 और 30 में कॉमन क्या है 2। 6 में और 20 में और 30 में कॉमन क्या है 2। और t के पावर 5/2 और t के पावर 3/2 और t के पावर 1/2 में पावर सबसे छोटा कौन सा है t के पावर 1/2। अब यहाँ कितना बच गया 2 बाहर कर दिए तो 3 और 5/2 में से 1/2 हम बाहर कर दिया 1/2 बाहर कर दिए तो कितना आ गया 2 5 - 1 दैट मीन्स 4/2 कितना आ गया 2 तो 3t² प्लस 2 बाहर कर दिए तो क्या आ गया 10। 3/2 में से 1/2 बाहर कर दिए तो क्या आ गया t प्लस कितना 15 1 टू दी पावर बाहर कर दिया ऑलरेडी तो प्लस c। अब क्या 2 टू दी पावर 15 t का वैल्यू कितना है बुआ x - 1 पावर 1/2 3 x - 1 का स्क्वायर इंटू 10 x - 1 प्लस 15 प्लस c। अब क्या 2/15 रूट अंडर x - 1 3x² - 2x प्लस 1 प्लस 10x - 10 प्लस 15 प्लस लास्ट में क्या हुआ इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे मैं क्या बोला यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो t का वैल्यू पुट करके x - 1/2 x - 1 टू दी पावर 1 x - 1 t का वैल्यू पुट कर सके यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं 2/15 रूट अंडर x - 1 इंटू 3 इंटू x², 3x², 3 2 जा 6 -6 और प्लस 10 -4x और -4x 3 1 जा 3 3 -10 -7 और प्लस 15 -7 और प्लस 15 कितना आ गया प्लस। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। मैं क्या बोला आप चाहते तो यहाँ भी आंसर छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। सॉरी 3 2 जा 6 -6 और प्लस 10x क्या आ गया प्लस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 18 से लेके 22 तक क्या है सेम ही क्वेश्चन है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक ही जैसा क्वेश्चन है। मैं कौन सा क्वेश्चन का बात करने वाला हूं अब 23। क्या है वो 2x - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्या पुट करेंगे पावर किसका है 2 है ना दैट मीन्स रेशनल नंबर है ना 2/1 तो पुट किया x - 1 इक्वल टू t तो dx/dx माइनस d1/dx इक्वल टू dt/dx dx/dx 1 dt/dx तो dx बराबर क्या आ गया dt और यहां से x - 1 इक्वल टू कितना है हुआ t तो x बराबर क्या आ गया t + 1। अब I इक्वल टू 2 x का वैल्यू कितना है x का वैल्यू कितना है
t+1 बाय t+1 -1 अपॉन में क्या x -1 को क्या माने हैं t² dx बराबर क्या dt। I इक्वल टू 2t + 2 -1 अपॉन t² dt। I इक्वल टू 2t + 1 अपॉन t² dt। I इक्वल टू, इसको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं t अपॉन t² dt प्लस 1 अपॉन t² dt। अब क्या t से t², दैट मीन्स I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 1 अपॉन t dt प्लस 1 अपॉन t² dt। 2 log t 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x। तो I इक्वल टू 2 log t का वैल्यू कितना है बुआ x -1 -1 अपॉन x -1 प्लस c। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में क्या x -2 इंटू x + 1 dx। जो फैक्टराइजेशन टूटता है पहले उसको हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन तोड़ देते हैं। तो x + 2 इंटू x + 1 अपॉन में क्या x -2 इंटू x + 1 dx। x + 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या x + 2 अपॉन x -2 dx। बोरे इसको क्या करो, इस फंक्शन को क्या करना है इसी के टर्म में लिख सकते हैं, लिख देंगे। क्या करेंगे I बराबर x -2 प्लस 4 अपॉन x -2 dx लिख सकते हैं। -2 और +4 क्या होता है +2। इसको क्या लिख सकते हैं x -2 अपॉन x -2 dx 4 अपॉन 1 अपॉन x -2 dx। x -2 और x -2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dx 4 dx का dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो 1 अपॉन x -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x -2। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x 4 log x -2 प्लस c। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है 25। I इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में क्या x + 1 का स्क्वायर। इसमें क्या करना है dx पुट x + 1 बराबर क्या तीन पावर रेशनल नंबर है तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt। डिफरेंशिएट दोनों तरफ करेंगे तो, और x बराबर क्या लिख सकते हैं t -1। I बराबर t -1 का स्क्वायर t इंटू t -1 प्लस 1 अपॉन t² t² -2t प्लस 1 प्लस 3t -3 प्लस 1 अपॉन t² dt।
I इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3t प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। आई इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर अपॉन टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी प्लस 2 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये क्या हो गया डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या टी, ये क्या आ गया टी 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी और 1/t स्क्वायर दैट मीन्स 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, 1/t स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2/t प्लस, अब t का वैल्यू पुट कर देते हैं। I इक्वल टू x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस। मैं क्या किया, एक्सरसाइज 18A का मैक्सिमम क्वेश्चन जो एक जैसा क्वेश्चन है उसको बीच बीच में बना के हम क्या कर दिए, चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आप लोग पढ़िएगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर पूछिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके जरूर मैसेज कीजिएगा। और तीसरा बात, फंडा एक ही है, वाटो px इंटू ax प्लस b टू दी पावर n रहेगा या px अपॉन ax प्लस b टू दी पावर n रहेगा। वेयर n क्या है, रेशनल नंबर है, दैट मीन्स परमेय संख्या है। तो जिसका पावर परमेय संख्या है, जिसका पावर रेशनल नंबर है, उतना इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना देना है। जय हिंद, जय भारत।